स्टार्ट करें आज का। तो अब लिखो हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो। हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल में जब हम Br2 वाटर डालते हैं, ये Br2CH2 डालते हैं, तो जब हम Br2 वाटर डालते हैं तो यहां बनता है हमारे पास ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी। ओके, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी। और अगर हम CH2 डालें, यहां लगेगा पैरा पे Br प्लस ऑर्थो आइसोमर। हैरी पॉटर देखो, श्योर देखेंगे। थैंक यू। इसको नोट करो, तब तक मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूं। थैंक यू। और तुम्हें कोई लगे कि यार कोई पर्टिकुलर किसी मूवी में ये मतलब ये कंसेप्ट अच्छा था, एनिमेशन अच्छा था, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करो, क्योंकि तुम इतने सारे लोग हो, इतने अच्छा तुम्हारा माइंड है, तो मेरा काम स्पीडअप हो जाएगा। दोनों नोट करो, फिनॉल Br2 वाटर में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लिख लिया सबने? मिटा दें? अब हमको पहले इसका मैकेनिज्म लिखना है। Br2 वाटर के अंदर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, CH2 के अंदर मोनोब्रोमो बनता है। तो पहले मैं ऊपर वाले का मैकेनिज्म लिखूंगा कि Br2 वाटर का अपन लोग कैसे ये वाइट पीपीटी बना सकते हैं इसका। आगे बढ़े? लिख लिया हो तो चैट बॉक्स पर डन लिखो। ओके, आपके यार बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आ रहे हैं, आपके सजेशन प्लीज प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? थैंक यू। फिनॉल रिएक्ट विद वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है? फिनॉल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में, और फिनॉक्साइड आयन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल।
और Br2 इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल. Why Br2 is a good electrophile? Because it has vacant antibonding. तो यहां से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई का यहां अटैक होगा. ये सब साइमल्टेनियसली होगा. CO बॉन्ड बना, ये कार्बन आयन यानी हाइब्रिड में इस C माइनस ने Br2 पे अटैक किया, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हुई, यहां लग गया हमारे पास Br और ये Br माइनस निकल गया. ठीक है, अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बोलो. टॉटोमेरिज्म. बिल्कुल परफेक्ट सान्या मित्तल. ये जो है इसको हम करेंगे पैरा टॉटोमेरिज्म, यानी ये वाला H जो है ये टॉटोमराइज कर जाएगा और पैरा टॉटोमेरिज्म होके ये बन जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल. ओके, अब समझ गए आगे रिएक्शन कैसे होगी. आपको याद है हमने रिएक्शन किया था H इज रिप्लेस्ड बाय D. जब D2O डालते थे, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते थे, तो सभी H की जगह D आता था. वो कैसे आता था कि पहले कार्बन आयन बना और जहां जहां कार्बन आयन होता था वहां वहां D. अब D की जगह हमने Br2 डाल दिया, तो बेसिकली इसमें जहां जहां कार्बन आयन बन रहा है ना, वहां वहां D लगना स्टार्ट हो जाएगा. अब ये सेम प्रोसेस आगे फिर से होगा. अब फिर से ये वाटर में डिसोसिएट होगा और वाटर में डिसोसिएट होकर ये क्या बनाएगा, स्पेस की कमी है, नीचे लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन. ठीक है ना, और फिनॉक्साइड आयन की फिर से बताओ आगे क्या रिएक्शन होगी. इसका रेजोनेंस होगा और यहां आएगा नेगेटिव, ये फिर से अटैक. इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये Br बन गया. ठीक है ना. हाँ, जहां जहां नेगेटिव इन फिनॉल एंड Br2 वहां वहां Br. CBr OBr बॉन्ड नहीं बनता, ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड वी के ब्रेक हो जाएगा. तो जिस जिस कार्बन पे नेगेटिव वहां वहां Br, H इज रिप्लेस बाय Br. फिर इसका करेंगे आगे टॉटोमेरिज्म. ये बन गया. मैं क्या लिखो यहां तक, Br2 है ना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए पहला अटैक हमेशा किस पे करेंगे, पैरा पे. Br2, SO3, NO2 ये सब बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है. सब लोगों ने लिख लिया हो, यहां तक लिखो और इसका आगे का मैकेनिज्म लिखो. यहां पे जो Br आएगा ना उसका मैकेनिज्म लिखो आप. सेम सेम मैकेनिज्म. हाँ, H निकला, C माइनस बना, उसने फिर से वाटर Br2 पे अटैक किया और फिर से टॉटोमेरिज्म. स्टेप लिखो आप. आदित्य परफेक्ट बता रहा है एकदम.
हर्ष ने लिखा रेट्स रिपीट ऑल द कॉमन स्टेप्स। हाँ, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है इसमें, Br2 ब्राउन टू कलरलेस, Br- तो डीकलराइज होता ही है, लेकिन जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ए वाइट पीपीटी। आगे बढ़े। आगे का मैकेनिज्म, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये फिर से डिसोशिएट होगा। और सबसे खास बात है इस रिएक्शन की, ये जो सब स्टेप हो रहे हैं इसके पीछे एक और चीज है, ड्राइविंग फोर्स, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेसिपिटेशन। आपको मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन में जब एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा हो, प्रेसिपिटेशन हो रहा हो, गैसेज इवॉल्व हो रही हो, तो वो रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको आगे बढ़ गए इस तरफ रेजोनेंस करेंगे, पीपीटी बनाना है, प्रेसिपिटेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फिर से टॉटोमेरिज्म। ये बन गया हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाइट पीपीटी। लिख लिया। अब एक चीज देखो, लिख लिया सबने। सुबिन बोल रहा है किस चीज पे सजेशन रिगार्डिंग टू एनिमेशंस, एनिमेशन रिलेटेड तुम्हारा कोई सजेशन हो कि इस मूवी का यार ये शॉट अच्छा है, इसको अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, या ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई भी चीज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एनिमेशन, तो आप मेरे को सजेस्ट करो। एक एक सजेशन सभी को देना है। चॉकलेट प्रॉब्लम का क्या हुआ वो यार मैं आज देखता हूँ, मैं देख नहीं पाया उसको, सॉल्यूशन भी डालूंगा उसका, और चॉकलेट प्रॉब्लम आज या कल सॉल्यूशन डालूंगा, फिर टॉपर्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। आपने एक चीज देखी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो मैकेनिज्म कब है, जब वाटर में हम रिएक्शन करेंगे। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में रिएक्शन करते हैं, CH2 के अंदर रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइ, तो एक ही बार ब्रोमिनेशन होता है, और Br2 वाटर में 3 बार ब्रोमिनेशन होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना। तो पहले एक देखते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड में मैकेनिज्म कैसे होगा। तो पहले कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन नहीं है वहां पे, तो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन तो नहीं बनेगा। तो फिर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कौन करेगा, अब फिनॉक्साइड आयन तो है नहीं यहाँ पे, तो इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ। हाँ, इस न्यूक्लियोफाइल होगा फिनॉल इटसेल्फ, इसका होगा रेजोनेंस, फिनॉल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, फिनॉल न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है,
ये बी आर माइनस यहां से ले लेगा H प्लस, ये साथ में बन गया HBr। ठीक है ना, बी आर माइनस ने H प्लस लिया, HBr बन गया। अब बताओ अगले स्टेप पे क्या होगा। अगले स्टेप पे इसका होगा टॉटोमेरिज्म। सिमिलरली ऑर्थो पे भी अटैक होके एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो पहले ये मैकेनिज्म लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, अब देखो मेन डिफरेंस क्या है, नोट किया सब लोगों ने। हर स्टेप, हर इंटरमीडिएट को नोट करा करो। जितना नोट करोगे ना आप, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, समझ में इजीली आएगा। कोई भी चीज को शॉर्टकट नहीं करना है। देखो वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में फिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन के अंदर। तो अगर प्लस एम देखें तो प्लस एम ज्यादा किसका होता है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन OH। प्लस एम ऑफ O माइनस ग्रेटर देन OH क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव जब रेजोनेंस करेगा न्यूट्रल बनेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो O पॉजिटिव बनेगा, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन O पॉजिटिव। तो प्लस एम ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन OH। तो वाटर की प्रेजेंस में जब ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा, सभी जगह BR लग जाएगा। इट इज मोर एक्टिवेटेड रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, जबकि ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। अगर मैं ये करूंगा कि प्लस एम इफेक्ट में NH2 कहां आएगा, ये O माइनस है, OH है, अगर मैं NH2 को लूं तो इन तीनों में बताओ ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, O माइनस OH NH2, बताओ। बीच में आएगा, मिडल, गुड, ठीक है, द मिडल, ठीक है। तो प्लस एम क्या आएगा, सबसे पहले आएगा O माइनस का, फिर आएगा प्लस एम NH2 का, और फिर प्लस एम आएगा OH का। ये प्लस एम ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग प्लस एम होते हैं स्टार्टिंग वाले दोनों, कि यहाँ पे सभी जगह पे BR लग जाएगा। यहाँ आते आते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग में कम हो जाएगी, तो वहां पे सब जगह BR नहीं, एक ही जगह BR लगेगा। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल और देता हूं आपको एनिलीन का। अगर हम एनिलीन में Br2 वाटर डाल दें, व्हाट इज द प्रोडक्ट, एनिलीन में Br2 वाटर डाल दें तो भी बन जाएगा हमारे पास ट्राई ब्रोमोफिनॉल, एनिलीन, सॉरी, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एनिलीन जो है ना, ये भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड रिंग है, इसमें भी सब जगह BR लग जाएगा। और इंटरेस्टिंग केस ये है कि एनिलीन में अगर मैं Br2 CS2 डाल दूं और सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करूं तो भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तब भी 3 BR लग जाएंगे। यानी मैंने जितना आपको समझाया ना, उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी O माइनस बन रहा हो, अगर कभी भी NH2 बन रहा हो और वहां पे Br2 हो, Br2 वाटर हो, तो वहां पे सब जगह क्या होगा, हमारे पास BR लग जाएगा। ऑर्थो पैरा पे सब जगह मीन्स ऑर्थो पैरा पे BR लग जाएगा। अगर वहां पे OH ग्रुप हो तो फिर एक ही बार ब्रोमिनेशन होगा, क्योंकि OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट इन तीनों से कम है। समझे आप, तो वहां लिखो आप, वहां लिखो आप, in presence of water, in presence of water, phenol convert into phenoxide ion. In presence of water, phenol convert into phenoxide ion.
and all the available orthopara position is occupied by halogens. All the available orthopara position is occupied by halogens. In presence of water, phenol convert into phenoxide ion. All the available orthopara position is occupied by halogen. लिख लो आप प्लस m इफेक्ट ऑफ O minus is greater than NH2. CS2 सिंपली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन CS2 या CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह यूज करेंगे ना, तो फिनॉल फिनॉल में रहेगा। ओके भाई, लिख लिया। लास्ट स्लाइड देखना यार, रिकॉर्डिंग देखना, नीचे वाला भी नोट कर लो। In presence of phenol, in presence of water, phenol convert into phenoxide ion, and due to strong plus m of O minus, all available ortho para position is occupied by halogens. ओके भाई, ओ हर्ष कुमार ने भी एक जेपीजी इमेज भेजी है, इसमें लिखा है डन, डाउनलोड करवा दिया हर्ष तुमने इतनी फाइल। हो गया भाई, अब क्वेश्चंस लिखो। ये वाला एग्जांपल लिख लिया, एनिलीन Br2 वाटर। अब आप क्वेश्चंस लिखो। इन सबको बनाओ। नहीं, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ।
ऊपर वाली स्लाइड नहीं दिखा सकते यार, उसमें बार बार उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। थैंक यू कुशाग्र। हो गया भाई? पहले बताओ कितने बी आर लगेंगे? पहले वाले में 2 बी आर लगेंगे ना, मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा ना, ठीक है। और दूसरे वाले में पहले बी आर इधर लगेंगे और यहाँ पे लास्ट में लगेगा, ट्राई ब्रोमो बनेगा, बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन, यहाँ कार्बन sp2 है, हम नो रिएक्शन नहीं बोल सकते। ये जो बीच वाली पोजीशन है ना, स्टेरिकली हिंडर्ड है। बेंजीन में स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब ये होता है कि वहां पे रिएक्शन लास्ट में होगी, क्योंकि बेंजीन तो प्लेनर है, तो वहां पे सब जगह रिएक्शन तो sp2 पे हो सकती है। तो जैसे हमने यहाँ बी आर लगाया, फिर हमने यहाँ बी आर लगाया, फिर हमारा लास्ट में यहाँ बी आर लगेगा। सिमिलरली थर्ड में कितने बी आर लगेंगे? थर्ड में लगेंगे 2 बी आर। ओके, फोर्थ आपने बना लिया होगा। फोर्थ में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये हुआ एनिलीन, ये ट्राइब्रोमो बन गया। इसका नाम क्या है? बेंजीन पे OCH3 लगाते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसॉल। एनिसॉल है ना ये। इस पे Br2 लगाएंगे तो इस पे भी मोनोब्रोमिनेशन होगा। सीधा आप रेजोनेंस करो और Br2 पे अटैक। दिस प्लस ऑर्थो आइसोमर। इसका मैकेनिज्म लिखो, फिफ्थ वाले का मैकेनिज्म। पीआर पे एनएन फॉर्म होगा। पीआर कौन सा, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? पीआर कौन सा? ऑर्थो वाला माइनर होगा बिल्कुल। दिस प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, जो मैं पास में लिखता हूं सेकंड लिखता हूं वो माइनर प्रोडक्ट। हाँ, एनिसॉल है ना, एनिसॉल में O माइनस नहीं बना, और जब O माइनस नहीं बनेगा, जब तक O माइनस नहीं बनेगा, NH2 नहीं बनेगा, फिर अपन तीनों जगह Br नहीं लगा सकते। फिफ्थ का मैकेनिज्म लिखो। मैं आपको फिफ्थ का मैकेनिज्म बता देता हूं। पहले क्या होगा, यहां से होगा रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस, या और इजी समझाने के लिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूं। O पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा माइनस, ये Br2 पे अटैक, कार्बोनाइन बन गया ना ये अटैक।
आगे बोलो। आगे क्या होगा बताओ, जाने क्या होगा आगे, आगे रे। कांटे मूवी देखिए, कांटे, उसमें एक गाना होता है, जाने क्या होगा आगे रे। तो बताओ क्या होगा, बोलो। परफेक्ट, काफी लोगों ने सही। तो टॉटोमेरिज्म के, टॉटोमेरिज्म कैसे करो, ये सॉल्ट बन गया ना। एक और चीज बोलो अभी, किसने, गौरी अग्रवाल ने परफेक्ट बोला है, और यस, प्रतिगर परफेक्ट। अब होगा एसिड बेस, हमको इसको एरोमेटाइज करना है ना फिर से, तो ये बी आर माइनस ले लेगा H प्लस, और ये फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। हो गया भाई। ट्राई सब्स्टिट्यूशन तब होता है ना, फिनॉक्साइड आयन बनता है, या फिनॉक्साइड आयन थोड़ी बन रहा है। अच्छा, एक और चीज है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 जो है वो OH से भी कम होता है, ये मॉडरेट प्लस एम होता है, ये एक्सेप्शन होता है प्लस एम का। प्लस एम अगर कंपेयर करोगे ना OH का और मिथॉक्सी का, यानी OH और OCH3 का, तो OH इज ग्रेटर देन OCH3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन बता दिया, ये है क्वेश्चन कि ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, इसमें जब Br2 वाटर यूज करते हैं ना, तो बनता है प्रोडक्ट A विच इज 72% ब्रोमीन बाय वेट। बहुत पहले रुड़की का है ना एग्जाम अलग से होता था, मतलब 97 98 वगैरह में रुड़की का एग्जाम अलग से होता था, IIT रुड़की का एग्जाम अलग होता है। तो जिस समय मैंने एग्जाम दिया था उस समय सुबह स्क्रीनिंग एग्जाम होता था 10 से 12, या 2 या 3 घंटे का था, फिर शाम को एक और एग्जाम होता था। तो उसमें होता था कि पहला पेपर अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर दूसरा पेपर आपका चेक होगा। एग्जाम मेंस एडवांस एक ही दिन होते थे उस टाइप से। तो उस रुड़की के उस पेपर, एक पेपर में क्वेश्चन आया था। अब आपको बताना है कि क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। NH2 में तो तुमको बता दिया ना, NH2 में तो तीनों बिया लगेंगे। अभी तुम इस पे फोकस करो, पिछला नोट रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। अब जरा इस पे फोकस करके बताओ कि ये कौन है, कौन है ये। सबसे पहले बताने वाले को 10 रुपए का पेटीएम कैशबैक, उस 10 रुपए की चॉकलेट खरीद लेना। एक ही बार आंसर बताना है, बार बार नहीं बताना है, आंसर एक ही बार देना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाओ तुम। आंसर आ रहे हैं। अक्षत यू आर करेक्ट, अक्षत 50917 का आंसर करेक्ट है। अंशिक साहू का भी करेक्ट है, लेकिन जो 10 रुपए का जो पेटीएम कैशबैक जीता है फॉर 10 रुपीज चॉकलेट, वो जीता है अक्षत ने। अक्षत अपना मोबाइल नंबर पेटीएम का मुझे भेज देना। सानिया मित्तल करेक्ट। नहीं नहीं नहीं,
देखो इसमें आपको है ना क्वेश्चन में दे रखा है कि 72% ब्रोमीन बाय वेट दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये दे रखा है तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे बी आर लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बी आर लगा दिया, एक बी आर यहाँ लगा, एक बी आर यहाँ लगा, और ये CO2H लगा। अब हमको चेक करना चाहिए 72% ब्रोमीन बाई वेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बताओ ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना है, यानी रफली 80, तो इन दोनों का कितना हो गया, 160 हो गया ना वेट। और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है 48, हमारे पास 7 कार्बन है, कितना हो गया 7 कार्बन का, 12 7 जा 60 72 84, ये हो गया 84। और हमारे पास ये 2-4 हाइड्रोजन भी है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, चलो ये भी जोड़ लेते हैं 4। तो ये सब मिला के कितना हुआ हमारे पास 16 6 1 10 9 296, ये 296 हुआ। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बाय वेट, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना हुआ 160 बाय 296 इंटू 100। तो बताओ क्या ये 72% आ रहा है क्या ये 160 बाय 296, ये तो ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, समझो 52 के आसपास आएगा, ठीक है। तो फिर बताओ 72% आएगा कैसे, हमको क्या करना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन ये बढ़ाना है, ब्रोमीन बढ़ाना है। तो आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम आगे बढ़ जाएं या फिर दूसरे को पीछे कर दें। दूसरे को पीछे कर दें, क्या बोलते हो, यानी दूसरे को पीछे करने वाला अप्रोच जो है CO2 उड़ा दें। इसमें सबसे ठीक अपना CO2 लग रहा है, तो डी कार्बोलेशन कर दिया, तो डी कार्बोलेशन कर दिया तो ये 48 कम हो गया है ना, 16 16 32 और ये 12 कितना 44 कम हो गया, ये रफली कितना हो गया 252 के आसपास। अब बताओ कि 160 बाय 252 क्या अब आ रहा है क्या 72% ब्रोमीन बाय वेट। एसिड को हटा दिया, ठीक है, अब भी नहीं आ रहा है। अब बताओ और क्या करें, एक ब्रोमीन को भी उड़ा सकते हैं, एक ब्रोमीन को उड़ाएंगे उससे नहीं होगा, ब्रोमीन उड़ाएंगे यदि कम हो जाएगा एकदम। हाँ, वन मोर ब्रोमीन एडिटर ऑर्थो पोजिशन, परफेक्ट। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें देखो हमें ये दे रखा है, जब आंसर में कोई इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को सेटिस्फाई करना है। तो ये दे रखा है, तो अब हम काम करते हैं, इसको उड़ाते हैं, उड़ा दिया, और ऑर्थो पे बी आर लगाते हैं, ये लगा दिया। अब जरा इससे कैलकुलेट करो, इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 240, और इधर कितना हो गया प्लस 80 किया तो रफली 332 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो 72 के आसपास आना चाहिए, ये वाला कैलकुलेट करो, आ रहा है 72.22%। हाँ वो 0.22 इसलिए आ रहा है कि अपन ने एटॉमिक वेट एग्जैक्ट नहीं लिए, सब एग्जैक्ट लेंगे तो आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यही है आंसर, आंसर कौन है, यही है आंसर। अब सोचना है कि आंसर आया कैसे, ये आंसर ऐसे आया है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ H निकल जाएगा, CO2 भी निकल जाएगा, चलो ये दोनों Br तो लग गए। तो पहले हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, एक Br यहाँ लगा, एक Br यहाँ लगा, और यहाँ बन गया हमारे पास O माइनस, और यहाँ बन गया ये CO2 माइनस। अब तक हम लोग क्या करते आए थे कि जहां Br लगेगा वहां H टोटमराइज कर जाता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे Br2 से, तो जब हम Br2 से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ऑर्थो पे लग गया एक और Br,
ये बन गया। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बनने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बनने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब यहां से हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। देखो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, CO2 निकल के स्टेबल कार्बोनाइन बने तो आसानी से डी कार्बोलेशन हो जाता है। यहां पे तो आसानी से CO2 निकल जाएगा क्योंकि वो एरोमेटिक बन जाएगा फिर से। फिर आप वाटर से H ले लो। यानी बेसिकली हुआ क्या कि जहां पे हम Br लगाते थे ना वहां टॉटोमेरिज्म हो जाता है। इस बार क्या हुआ, जहां पे Br लगा है वहां से डी कार्बोलेशन हो गया। हाँ यही है राइट चॉइस, देवांश का यही राइट चॉइस। तो हमको पता कैसे चला कि यहाँ पे हो गया, बेसिकली इट इज एग्जांपल ऑफ इप्सो, ये CO2 हटा के इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो गया। हमको पता ऐसे चला कि उसने 72% ऑफ ब्रोमीन बाय वेट दे दिया। इट इज एग्जांपल ऑफ इप्सो सब्स्टिट्यूशन। 72% नहीं लिखा होता तो फिर प्रॉब्लम आती। फिर प्रॉब्लम क्या है कि 2 Br लगा के भी रिएक्शन स्टॉप हो सकती है, क्योंकि डीकार्बोनेशन करना अलग प्रोसेस है, समझ रहे हो, उसके टेम्परेचर थोड़ा और अलग होंगे, एलिवेटेड होंगे। तो वो हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें ऑप्शन ही नहीं हो। लिख लिया सब लोगों ने? फास्ट लिखो फटाफट। टाइम हो गया, बस 5 मिनट और लेंगे ओनली। सिर्फ ये एग्जांपल, इस पे बेस में सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। ओके, मैसेज किया 10 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके गुड, थैंक यू। वो आज यार मैंने 10:15 स्टार्ट कर दी क्लास गलती से, वो 10 बजे स्टार्ट करनी थी। ठीक है, हो गया। बस एक फटाफट एग्जांपल लिखो, आंसर लिखते जाओ साथ साथ। अगर फिनॉल पे अगर अपन CO2H लगाते हैं ना, यहाँ पे Br2 वाटर, इसमें भी बनता है A 72% ब्रोमीन बाय वेट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? बोलो, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट, बनाओ सब लोग। सेम प्रोडक्ट बनेगा, इट इज एग्जांपल ऑफ इप्सो। अब फिनॉल के ऑर्थो पे एसिड लगाओ या पैरा पे एसिड लगाओ, सेम प्रोडक्ट। अगर एनिलीन हो और SO3H हो, वहां पे Br2 वाटर हो, तो भी ट्राइब्रोमो बनता है। ट्राइब्रोमो कैसे बना समझे? इस बार कौन निकलेगा? यहां से निकलता है CO2, यहां से कौन निकलेगा? थर्ड वाले में कौन निकलेगा? नहीं मैकेब नहीं लिखना है, SO3 निकलेगा। वेरी गुड। तो समझ रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फिनॉल हो, एनिलीन हो, उसके ऑर्थो पैरा पे CO2H या SO3H हो, तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अब मैं और एग्जांपल लिख सकता हूं इसके, और एग्जांपल कैसे लिखता हूं? फोर्थ, फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, 3 मोल ऑफ Br2 वाटर, सेम प्रोडक्ट। फिफ्थ एग्जांपल, एनिलीन हो, उसके पैरा पे ऑर्थो पे CO2H हो, सेम प्रोडक्ट। मैं क्या कर सकता हूं? देखो फिनॉल है ना, यहाँ पे CO2H या SO3H, CO2H SO3H, CO2H SO3H, इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकता हूँ। ये चारों एग्जाम्पल लिखो, चारों के प्रोडक्ट लिखो।
हो गया भाई, तीनों जगह लगा सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो दो एसिड लगे हो ना, यहाँ पे भी एसिड लगे हो, यहाँ पे एसिड लगे हो, Br2 वाटर, तो भी सेम प्रोडक्ट। यानी बेसिकली इफ फिनॉल हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन और एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन इट अंडरगो इप्सो सब्स्टिट्यूशन, सेम प्रोडक्ट बनेंगे ये वाले। मतलब बेसिकली अपन CO2 निकाल के एरोमेटाइज कर सकते हैं, SO3 निकाल के एरोमेटाइज कर सकते हैं। ये सब कब कर सकते हैं? Br2 वाटर। चारों एग्जांपल लिखने, चारों के प्रोडक्ट बनाने। ओके भाई, चलते हैं फिर। तो ये तुम नोट कर लेना। थैंक यू।